हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। देखिए, आज हम बात करेंगे आपके सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट आने के बाद अब हमारी केमिस्ट्री में क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है कि हमारे 95 प्लस मार्क्स कंप्लीट हो जाएं। तो हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ये जो 2 महीने रह गए हैं, 2 महीने भी नहीं बोलेंगे, 50 डेज ही बोलेंगे, क्योंकि बीच में न्यू ईयर है, देन आपके प्रैक्टिकल्स के कुछ एग्जाम होंगे। तो ये सब के बीच में से हम अपनी क्या स्ट्रेटजी बनाएं कि हमारे 95 प्लस मार्क्स इजीली आ सके, और आने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सिलेबस रिड्यूस हो गया, जिस तरह से कई चैप्टर, पी ब्लॉक चैप्टर ही खत्म हो गया, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर खत्म हो गया, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन खत्म हो गया, तो इतने सारे चैप्टर्स रिड्यूस होने के बाद अभी भी हमारे मार्क्स अगर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब हमने अच्छे से स्ट्रेटजी बनाई नहीं। तो आज की मेरी जो वीडियो रहेगी छोटी सी 5 मिनट की, हम क्या स्ट्रेटजी बनाएं ताकि हमारे केमिस्ट्री में 95 प्लस मार्क्स इजीली आ जाएं। तो सिंपल सी बात है। देखो भाई, आपने इतने साल 3-4 महीने लगातार मेहनत की है। 5 महीने तो हो ही गए होंगे, मान लो आपने मई से पढ़ना शुरू किया है, फिर मान लो जून से पढ़ना शुरू किया, तो आपके पास केमिस्ट्री में जितने चैप्टर्स हैं उसको हम 3 कैटेगराइजेशन में बांट लेते हैं। एक हम बांट लेते हैं ऑर्गेनिक की कैटेगराइजेशन, एक हम बांट लेते हैं इनऑर्गेनिक की कैटेगराइजेशन, और देखो एक हम बांट लेते हैं भाई फिजिकल की कैटेगराइजेशन। अब इन तीनों कैटेगराइजेशन से हमने चुनना है कि हमें, देखिए ये जो मैं बातें बताऊंगा ये हर एक बच्चे के लिए अब अलग अलग डिपेंड करेगा। कुछ बच्चों को ऑर्गेनिक सही लगती होगी, और कुछ मोस्ट प्रोबेबली 70% के जैसे वो रो रहे होंगे, सर हमें ऑर्गेनिक ही नहीं आ रही, रिएक्शन से नहीं बन रही हमसे, कन्वर्जन ही नहीं हो रही हमसे। तो उसका हम क्या करें, उसको हम कैसे याद करें, क्या हम उसको रट्टे मारें, क्या हम उसको मेमोराइज करें चीज़ों को कि इससे ये बनना है तो ये रिएक्शन है। तो इन सब चीज़ों के ये स्टूडेंट स्टूडेंट पे डिपेंड है, ठीक है। तो सबसे पहले आप तो ये कैटेगराइजेशन कर लें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं, हेलो एल्केन वाला, एल्डिहाइड कीटोन वाला, और कौन सा है हमारे पास, एल्कोहल फिनॉल वाला, और एक हमारे पास हो गया अमाइंस वाला। ये जो हमारे 4 चैप्टर्स हैं, इन चारों चैप्टर्स की हम कैटेगराइजेशन कर लें, और इस पोर्शन को हम अभी अलग ही रहने दें, इस पोर्शन को भी हम अलग रहने दें। अब हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो ये जो पहले वाले चैप्टर्स हैं, केमिकल कैनेटिक्स है, तो इन पहले वाले चैप्टर्स को कई बच्चे होंगे जिनको अच्छे से आ गए होंगे ये, और कई होंगे जिनको स्ट्रगल करना होगा इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो बच गए कौन कौन से, बच गए अब डी ब्लॉक, बच गए कोऑर्डिनेशन, और कौन सा बच गया, डी ब्लॉक बच गया, कोऑर्डिनेशन बच गया, बायोमोलिक्यूल्स बच गया। तो ये जो चैप्टर बच गए, अब जो जिन्होंने तो बायो ले रखी है, जिनके पास मैथ्स है, उनके लिए बायोमोलिक्यूल कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी बायो की बुक में अच्छे से इसको पढ़ा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये दोनों मिलते जुलते हैं, डी एंड एफ ये दोनों मिलते जुलते हैं। तो मतलब ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगा। तो सिंपल सी बात है, आज आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप 50 डेज के लिए, ओनली 50 डेज के लिए इस चीज़ को फॉलो कर लें, तो मैं गारंटेड वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, हमें भी यहाँ पर मोर देन 10 ईयर्स हो रहे हैं केमिस्ट्री को डील करते करते। तो शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि बोर्ड्स में किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह से पेपर जो स्टाइल चेंज हुआ है पेपर का, एसर्शन रीजनिंग ऐड हो गए हैं, केस स्टडीज ऐड हो गए हैं, पीवाईक्यूज तो चलो, एमसीक्यूज तो चलो है ही हैं। तो इनके बावजूद भी हम आउट ऑफ 100 अभी भी इजीली 95 प्लस मार्क्स तो लेकर आ सकते हैं। बस आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे शुरू से ही सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो उनके तो 100 आउट ऑफ 100 की भी गारंटी हम ले सकते हैं यहाँ पर कि हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स उनको दिलाएंगे, ठीक है। तो अभी 50 दिनों के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी क्या रहेगी, आपने जब भी लेसन उठाना है, जब भी कोई भी चैप्टर उठाना है सॉल्व करने के लिए, तो फर्स्ट थिंग आप उसके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन उसको रीड कर लें। फर्स्ट थिंग आपकी ये होनी चाहिए कि उस लेसन, उस चैप्टर के बारे में होप एग्ज्यूम करते हैं आपने सॉल्यूशन उठाया,
तो अब सोल्यूशन के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अब हमारी एकदम कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट है वो क्या होनी चाहिए, वो आपने क्या करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो सीबीएसई संस्था है वो उसका आधार ही एनसीईआरटी, और इवन की एनसीईआरटी बुक्स में सीबीएसई का ही नाम होता है। तो नेचुरल सी बात है जो हमारा एग्जाम होगा वो एनसीईआरटी से ही आने वाला है। तो मेन आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, और सेकंड पे आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे उस चैप्टर के। जैसे ये दोनों काम आप कर लेते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, अब आपने तीसरे स्टेप में क्या करना है, लास्ट 10 ईयर्स के, ज़्यादा पुराने नहीं, लास्ट 10 ईयर के PYQs को सॉल्व करना है। अब आप कहेंगे सर PYQ हमें कहाँ से मिलेंगे, तो आपको पता होगा मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर हैं। अरिहंत का सैंपल पेपर है, ओसवाल का सैंपल पेपर है, अलग अलग दिशा का सैंपल पेपर है, अलग अलग पब्लिकेशंस के बहुत सारे सैंपल पेपर मार्केट में। या तो आप वो उठा लें, उन सैंपल पेपर्स को उठा लें। अब सैंपल पेपर भी कौन से लेने हैं, सैंपल पेपर हमें लेने हैं जिसमें PYQs हो, चैप्टर वाइज, ऐसे PYQ नहीं, चैप्टर वाइज PYQ, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। तो हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ ली, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद चैप्टर वाइज PYQs हमने क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। तो भाई गारंटी है अगर आप इतना भी काम कर लेना, जैसे अभी हम मान लेते हैं 50 डेज मान लेते हैं, बीच में न्यू ईयर, देन आपकी प्रैक्टिकल्स फाइल्स बनानी है, सबमिट नहीं हुई, कई बच्चे भी ऐसे हैं जिनकी फाइल्स ही नहीं बनी तो उनको सबमिट करवानी पड़ेगी। तो 50 दिन के अंदर आपने क्या करना है, हमारे पास केमिस्ट्री में 4 लेसन हो गए ऑर्गेनिक के, 3 लेसन हो गए फिजिकल के, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल कैनेटिक्स, और बाकी के जो 4 लेसन है वो हमारे हो गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इन चारों 4 3 7 और 4 11, ये जो 11 लेसन अभी हमने डिस्कस करे, इसमें आपको एक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि मुझे ऑर्गेनिक अच्छी लग रही है तो ऑर्गेनिक सबसे पहले कर लेनी है। आपको लगता है अच्छा जो सब टफ पोर्शन है ना वो पहले करना है, इजी नहीं करना, टफ पोर्शन पहले करना है। कई बच्चों का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लियर नहीं होगा, केमिकल कैनेटिक्स क्लियर नहीं होगा, तो वो उसको पहले कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करके आपने स्ट्रेटेजी बनानी है, स्ट्रेटेजी यही रखनी है, पहले लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, और सेकंड पे उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और थर्ड पे PYQ। अब PYQ अगर आप सैंपल पेपर नहीं भी ले रहे हैं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे मैंने ईच एंड एवरी लेसन के नोट्स भेज रखे हैं, प्लस उस सारे के सारे मैंने PYQ क्वेश्चंस भेज रखे हैं लास्ट 10 ईयर्स के। तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से आप जितना मटेरियल मैं डाल सकता हूँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप उन सारे मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस इन तीनों कामों के साथ साथ मैंने अपनी बहुत सारी शॉर्टकट्स वीडियोस डाल रखी हैं। अगर आपने देखा हो, मैंने बहुत सारी शॉर्टकट्स अपने फॉर्मूलाज डाल रखे हैं, उनको आप एक पेज पे उतार करके रख लीजिए। प्लस मैं साथ साथ टेलीग्राम में माइंड मैप में डाल दूंगा, माइंड मैप भी मैं उसके अंदर डाल दूंगा। माइंड मैप में आपको हमें ईजिली समझ में आ जाता है, क्विक रिवीजन अगर हमें लेनी हो तो हमें वहाँ से रिवीजन लेना इजी हो जाता है हमारे सबके लिए। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी अपना के चल रहे हैं तो आप गारंटीड मानिए अभी भी कुछ नहीं हुआ है, मोर देन 50+ डेज आपके पास हैं। इस सारे के सारे 50-55 दिनों में आप इजीली अपने आप को रेजोविनेट करके अपने आप की रिवीजन को फास्ट बना सकते हैं। तो ये जो एक स्ट्रेटजी मैंने आप सबके सामने लेकर आने थी, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, माइंड मैप चाहिए, नोट्स चाहिए, PYQ क्वेश्चंस चाहिए, CBSE के कुछ सैम्पल पेपर हमारे पास आए हैं, उन सैम्पल पेपर को भी मैं सॉल्व करके वीडियो डालूंगा। इन सारी वीडियोस को मैं अपने YouTube चैनल पे भी डालने वाला हूं, और मेरे टेलीग्राम लिंक से भी आप ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। इतना अगर आप तैयारी करेंगे तो गारंटेड है 95 की स्ट्रेटजी हमारी सक्सेसफुल रहेगी। रोज मैं आपके बीच में ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन अब लेकर आया करूँगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आया करूँगा, आप वो अपने नोट्स में उतारते जाएंगे, और हम सब आपके साथ मिल करके ड्रीम एक हम अपना लक्ष्य बना लेंगे, अपना एक एम बना लेंगे कि हमें केमिस्ट्री में 95+ मार्क्स लेकर आने ही आने हैं।
तो ये अपडेट के लिए, न्यू न्यू अपडेट के लिए, नॉलेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। तो कल फिर मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी एक नवी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।